चलो ना, ठीक है, समझ में आया? ये चल नहीं रहा था ना, क्यू भी आर बाई एम हो गया हमारा, पक्का हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपने सेकंड कंडीशन में जब कोई आवेश क्या कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करता है तो क्या होता है वो चेक करते हैं इसको हम लोग। इस चीज को मैं हटाता हूं, सब लोग बढ़िया समझो, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये गति करेगा क्या हमारा आवेश। ये मान लेते हैं हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है समथिंग ऐसा, ठीक है, ये है चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र है। ऐसे एक लाइन नहीं है बल्कि ढेर सारे लाइन है, एक लाइन नहीं है बल्कि ढेर सारे लाइन है, किसके चुंबकीय क्षेत्र के। समझ आया? बोलो, मैं एक लाइन लिया हूं जिससे आप आसानी से फिगर को समझ पाओ। ठीक, आपको महसूस क्या करना है कि यहाँ पर ढेर सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, क्लियर है? तब आइए समझते हैं। सपोज करो ये है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र, सपोज करो ये है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र। अगर मैं किसी आवेश को ऐसे प्रवेश कराऊं तो यह लंबवत होगा, अच्छे समझ से चलो। अगर मैं किसी आवेश को ऐसे प्रवेश कराऊं तो यह लंबवत होगा, अगर मैं किसी आवेश को ऐसे प्रवेश कराऊं तो यह समांतर होगा, और समांतर जब होगा तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है? बोलो बोलो, लॉरेंट बल का मान क्या होगा? समांतर है, किसी कोई आवेश अगर समांतर गति कर रहा है तो उस पर लगने वाले बल का मान क्या होता है? अब तो नहीं करोगे तुम लोग, बोलो। एफ बराबर क्या होता है? क्यू वी बी साइन, और साइन थीटा कई डिग्री है? 180 डिग्री, या इसी को 0 डिग्री बोल सकते हैं। अगर विपरीत होगा तो 180 होगा, अगर समांतर होगा तो 0 होगा, और साइन 0 का मान 0 होता है, पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी? अर्थात अगर कोई आवेश समांतर गति करेगा तो उस पर लगने वाले बल का मान क्या होगा? इसका मतलब है कि अगर कोई आवेश ऐसे जा रहा है इसमें तो उस पर लगने वाले बल का मान 0 होगा। एक एक टॉपिक को सही समझेगा तभी यहाँ में कर पाओगे, ठीक है ना? और खटाखट बोला करो जी पीछे बताई गई है, उसमें कुछ इधर उधर मत किया करो, ठीक है ना? तुम्हें बैठने में दिक्कत है क्या जी? ऐसे क्या बैठी हो, दिक्कत है क्या? देखो इसमें बैठ जाओ ना। देखो भाई F इक्वल टू क्या है? 0 है। कब? जब कोई आवेश समांतर प्रवेश करता है चलता है। और जब कोई आवेश लंबवत चलता है तो क्या होगा? जब कोई आवेश लंबवत चलेगा तो क्या होगा? उस पर लगने वाले बल का मान क्या होगा? क्यू वी बी होगा, और साइन 90 का मान 1, तो ये बराबर क्या आएगा? क्यू वी बी, अर्थात उस पर मैक्सिमम बल कार्य करेगा, अधिकतम बल कार्य करेगा। अब मैं आवेश को न तो ऐसे भेज रहा हूं, न तो मैं आवेश को ऐसे भेज रहा हूं, अब मैं आवेश को करा, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करे, न तो 0 डिग्री है, न तो 90 डिग्री है, न तो 180 डिग्री है, बल्कि एक थीटा एंगल पर है, यानी आवेश कुछ ऐसे जा रहा है। समझ में आ रहा है? आवेश कुछ ऐसे जा रहा है, और जब ये आवेश ऐसे चलेगा तो देखते हैं आवेश जाएगा किधर, और इस आवेश की गति कैसी होगी। अभी तो हम लोग पढ़े कि जब लंबवत होती है तो 90 डिग्री होती है, जब आवेश लंबवत प्रवेश करता है, अभी प्रवेश कराया था ना हम लोग पिछले टॉपिक में, जब कोई आवेश लंबवत प्रवेश करता है तो कैसी गति करता है? वृत्तीय गति करता है। अगर ये प्रवेश करेगा थीटा एंगल पर तो कैसी गति करेगा, आओ समझते हैं। अब मान लेते हैं कि यहां से कोई आवेश इस तरीके से प्रवेश करता है, बोलो सही है, एट एन एंगल थीटा। ये थीटा किसके किसके बीच का कोण है भाई? आवेश की गति, आवेश की चाल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच। समझो, ये है आवेश की चाल, ये है चुंबकीय क्षेत्र ढेर सारे जो आपको बनी हुई दिख रहे हैं। ठीक, आवेश इस तरीके से भाग रहा है इसमें। ये केवल मैं एक लाइन लिया हूं यहाँ पे जिससे आप आसानी से फिगर को समझ पाओ। यहाँ आपको फील क्या करना है कि यहाँ पे ढेर सारी रेखाएं हैं इस तरीके से, कुछ क्लियर है बात? और इस तरीके से हमारा आवेश क्या कर रहा है? गति कर रहा है, किस एंगल पर? थीटा एंगल पर। अब आओ समझते हैं क्या होने वाला है। आप लोगों को मैंने एक बात बताया था क्लास 11th में, क्या बताया था कि जब कोई आवेश या कोई भी चीज थीटा एंगल पर गति कर रही है तो उसके साथ साथ 2 घटक होते हैं। उसके कितने घटक होते हैं? ध्यान दो, मैंने आपको समझाया था। उसके कितने घटक होते हैं? अगर कोई वस्तु ऐसे गति कर रही है, ऐसे ध्यान देना, इस रास्ते पे गति कर रही है, तो उसके साथ 2 घटक होंगे। कितने घटक होंगे? जैसा कि मैंने आपको 11th में एक प्यारा सा एग्जाम्पल दिया था मिठाई के डिब्बे का। क्या डिब्बा था वो?
उठा के ले जाते हैं। आप लोग देखे होंगे गांव में जब बच्चे मिठाई के डिब्बे को रस्सी में बांध करके क्या करते हैं, आगे लेके भागते हैं। क्या रख करके? मिट्टी रखते हैं, कुछ एक दो पत्तियां उत्तियां रख लेते हैं, एक दो कोई खिलौना रख लेते हैं, मस्त ट्रक बना करके लेके जाते हैं। कहते हैं हमारी अच्छी गाड़ी है। कहते हैं नहीं कहते हैं? उस चीज में आप लोगों ने क्या देखा है, ध्यान देना। उस चीज में आपने क्या देखा है थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये इस तरीके से पता है वो क्या करता है, जब रस्सी को ऐसे बांधता है ना और यहां से जब वो पकड़ करके खींचता है तो क्या देखने को मिलता है, जब यहां से पकड़ खींचता है तो ये थोड़ा सा उठ जाता है डिब्बा आगे की तरफ। नहीं समझ में आया? दो की तरफ ये है मिठाई का डिब्बा। जब यहां से रस्सी बांध करके इसको खींचा जाएगा इस तरीके से, इस तरीके जिस एंगल को मैं दिया हूं, ये क्या होता है, थोड़ा सा उठ जाता है, आगे वाला भाग उठा रहता है और पीछे वाला भाग दबा रहता है। अब एक बात यहां से निकल के आ रही है, और दूसरी बात ये आगे ऐसे भाग रहा होता है, भाग रहा होता है। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब कोई वस्तु थीटा एंगल पर खींची जाती है उस पर दो बल कार्य करते हैं। पहला वह उसको उठाया हुआ है, पहला वह उसको क्या किया है, भाई बिना बल के थोड़ी उठा होगा। ये अभी छोड़ दो धागा, कहाँ होगा, आराम से नीचे बैठ जाएगा। ठीक, इसका मतलब कोई वस्तु अगर जा रही होगी तो क्या हुआ होगा, उस पर थीटा एंगल पर इस तरीके से खींचा जा रहा होगा, उस पर दो बल कार्य करते हैं, जो इसको एक उठाया होगा और एक उसको आगे लेके भाग रहा होगा। दो बल, एक उठाया होगा और एक उसको आगे लेके भाग रहा होगा, दो बल कार्य करते हैं। श्योर है? इसी तरीके से यहां पे हमने दिखाया आपको, जब ये खींचेगा ऐसे तो ये आगे वाला भाग उठ जाएगा, और आगे वाला भाग जब उठेगा इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, इसके ऊपर एक बल कार्य करेगा ऊपर की तरफ, है ना, और एक बल किधर काम करेगा, इधर का, जो उसको आगे लेके जाएगा। समझ में आ गया? इसका मतलब है कि अगर कोई वस्तु थीटा एंगल पर खींची जाए, थीटा एंगल पर खींची जाए तो उस पर दो घटक कार्य करते हैं। कितने घटक कार्य करते हैं? दो घटक। जो थीटा एंगल होता है उसको मैंने बताया था, अगर ये v है तो यहां लिखोगे v cos थीटा, और यहां लिखोगे v, किसको मैंने cos बताया था, किसको sin बताया था, जो थीटा के बगल वाली भुजा होती है या है ना वैल्यू होती है, उसको हम लोग cos लिखते हैं। थीटा के बगल वाले को, थीटा से सटे हुए को क्या लिखते हैं, थीटा से सटे हुए को क्या लिखते हैं, और जो अपोजिट साइड में होता है उसको क्या लिखते हैं, साइन लिखते हैं। ये आप लोग जानते हैं ना, 11th का टॉपिक है। ठीक, यहां पर भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, मिल रहा है। ये भी तो एंगल ऐसे भाग रहा है, इस पे कितने बल कार्य करेंगे, कितने घटक कार्य करेंगे, दो घटक कार्य कर रहे हैं। कितने घटक कार्य कर रहे हैं, दो घटक कार्य कर रहे हैं। और चेक करते हैं किस तरीके से दो घटक कार्य कर रहे हैं। तो v cos थीटा, v sin थीटा, दोनों को थोड़ा बहुत ध्यान देंगे। पहला बल तो इसी तरफ काम करेगा और दूसरा किधर काम करेगा भाई, इस तरफ काम करेगा, जिसका नाम क्या होगा, ये v है ना, ये v है ना, ये बताओ v cos थीटा होगा, और ये वाला क्या होगा। अब ये तो कोई नहीं पूछेगा ना सर जी आप v sin थीटा v cos थीटा काहे लिखे हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि इसके दो घटक होते हैं, एक v cos थीटा और v sin थीटा। v cos थीटा उसको आगे ले जाने का काम करेगा और v sin थीटा उसको उठाने का काम करेगा। हालांकि यहां देखते हैं v sin थीटा क्या करता है। ठीक, चलिए समझते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय, ये कहां पे है कहानी सारी, चुंबकीय क्षेत्र में दो बल कार्य कर रहे हैं। अब इसको भूल जाओ आप लोग, ये वाले को भूल जाओ, इसको मैंने तोड़ करके दो भागों में बांट दिया, इसको तोड़ करके दो घटकों में बांट दिया, यानी v बट गया v sin थीटा में और v cos थीटा। अब आपको v को नहीं देखना है, v को नहीं देखना है, अब आपको किसको देखना है, v cos थीटा को देखना है और साथ ही साथ v sin थीटा को देखना है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। पता है जब हम v cos थीटा की बात करते हैं तो ये जो गति है, ये जो गति है, ऐसा लग रहा है कि आवेश के मतलब जो हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र है उसके समांतर गति कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है, बोलो भाई क्या बताया, क्या बताया। ऐसा लग रहा है हमको, सीधा सीधा दिख रहा है कि जिधर हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उधर v cos थीटा भी काम कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है। इसका मतलब है जिधर चुंबकीय क्षेत्र है उधर v cos थीटा भी है। अब बताओ इस परिस्थिति में लगने वाले बल का मान क्या होगा, 0 होगा। वाह, कितना होगा, सही है कि नहीं, बोलो भाई। जब कोई आवेश समांतर गति करता है उस पर लगने वाले बल का मान क्या होता है, 0 होता है। समझ रहा है, ठीक है, बोलो। अब इसका मतलब है, ध्यान से सुनो, अब इसका मतलब है जब आवेश यहां से चलेगा
बी कॉस थीटा के फॉर्म में, तो यह बिना डगमगाए, बिना इस कोई एंगल बदले, बिना नाचे और घूमे, बिना किसी प्रकार का डांस किए सीधे निकल जाए। पक्की बात है भाई, सिंपल सी बात है। जब मेरे ऊपर कोई बल नहीं लग रहा है, मैं सीधे भगा जा रहा हूं, मेरे ऊपर कोई बल लगाएगा तब तो मेरा डाइवर्जन होगा भाई। पिछला वाला आवेश जो हम लोग लंबवत प्रवेश कराए थे, वो काहे घूमने लगा था? क्योंकि उस पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगाने लगा था। इस पे चुंबकीय क्षेत्र बल नहीं लगा रहा है, इसका मतलब ये आवेश कैसे भाग रहा होगा? सीधे भाग रहा होगा। श्योर है? अब आओ ऊपर वाले को समझते हैं, वी साइन थीटा को। वी साइन थीटा क्या दिखा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र के वी साइन थीटा क्या दिखा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि यह चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और यह साहब कैसे हैं? ऐसे हैं। दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है आपको? 90 डिग्री दिख रहा है। और पीछे टॉपिक को पढ़ के आ रहा हूं कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो कैसी गति करता है? वृत्तीय गति करता है। अब मैटर यह है, जो वृत्तीय गति करेगा वो कैसे करेगा? ऐसे ऐसे करेगा, माने ये तुरंत ही घूम जाएगा यहीं से, ऐसे ऐसे करने लगेगा। ध्यान समझना मेरे मार्कर को। ये वृत्तीय गति करेगा तो कैसी गति करेगा? ऐसे ऐसे करेगा या ऐसे ऐसे करेगा? कोई बता सकता है मुझे कैसी गति करेगा ये? तो सोच के बताओ, तो सोच के बताओ किस कैसे? ऐसे ऐसे गति करेगा या अंदर अंदर ऐसे गति करेगा? ऐसे करेगा तो क्यों, और ऐसे करेगा तो क्यों? देखते हैं कौन दिमाग चला पाता है। बोलो बोलो बोलो। पीछे वाले टॉपिक में आपको बताया गया है कि जब लंबवत प्रवेश करता है कैसी गति करता है? वृत्तीय गति। अब बताओ वृत्तीय गति जो हम लोग दिशा निकाले थे वो किसके साथ निकाले थे? आवर्तकाल के हिसाब से निकाले थे। जो दिशा निकाले थे वो किसके हिसाब से निकाले थे? मार खा दाएं हस्त के नियम से दिशा किससे बताई जाती है? आवर्तकाल से, चुंबकीय क्षेत्र से, अनार्सा से। दिशा किससे बताना जा रहा है? दाएं हाथ के हस्त नियम से, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। ये दिशा बताने का काम करता है। क्या करना है? क्या करना है? अपने दाएं हाथ की हथेली को, अपने दाएं हाथ के हथेली के 4 उंगलियों को इधर सेट करो, अंगूठे को इधर सेट करो, चारों उंगलियों को कहाँ रखो? आवेश की गति की, आवेश की गति की दिशा किधर है? अब बताओ मैं ऐसे रखूं कि ऐसे रखूं या ऐसे रखूं, कैसे रखूं? तुम्हारा सुना बताओ, बताओ। ऐसे उंगलियां इधर बातें हैं, इधर बात। अंगुलियों की दिशा किधर होनी चाहिए? गति की दिशा में। अंगुलियों की दिशा गति की दिशा में होनी चाहिए। बोलो कैसे रखा जाएगा? ऐसे रखा है? हाँ बोलो कैसे रखा जाएगा? कैसे रखा जाएगा? पहले मार के ढलाई जब हाथ ही वाला। हाँ कैसे? नो, कौन बताएगा? नो, आप लोग बहुत मार खाओगे, एक तरफ से मार खाओगे। दाएं हाथ का नियम क्या कहता है? क्या कहता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जब घुमाना होगा तो कबाड़ियों जब ऐसे रख दोगे, हथवा मारा उधर घूमे, उधर कहाँ चुंबकीय क्षेत्र है? चुंबकीय क्षेत्र इधर है ना, ये नहीं दिख रहा है तुमको? कहाँ ऐसे ऐसे पंखा हिलाओ है? कैसे होगा बताओ? बताओ, नहीं बताओ, कोई दिक्कत नहीं, बताओ बताओ, यहाँ बताओ कि क्या होगा, बताओ। वेरी गुड, हम जान रहे थे तुम्हारा सही है, वो गलत नहीं था, वो बोल रहे थे, ठीक, इसीलिए बार बार पूछ रहा हूँ। ठीक है, ये देखो ऐसे रखोगे, चुंबकीय क्षेत्र उधर है ना, मैं आपको बताया हूँ इसको उधर रखना है जिधर चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये फंक्शन तभी ऐसे रखोगे, चुंबकीय क्षेत्र उधर कैसे घुमाओगे? ऐसे घुमाओगे, तुम्हारा हाथ या तो डांसर वाला हाथ होगा, मतलब इधरों घूम सकता है, इधरों घूम सकता है, ये घुमा दोगे, स्टाइल वाले हो गए आप लोग। मेरा तो भाई एक तरफ घूमता है, केवल इधर भी, ठीक है ना? चलो समझो क्या करोगे, क्या करोगे? ऐसे रखोगे ना, देखो चारों उंगलियां किधर हो गई? आवेश की गति की दिशा में। अंगूठा किधर दिखा रहा है? और इधर घुमाओगे ना, चुंबकीय क्षेत्र की ओर घुमाओ, चुंबकीय क्षेत्र की ओर घुमाओ, अंगूठा किधर दिखा रहा है?
अंदर की ओर दिखा रहा है। और जब अंगूठा अंदर की तरफ दिखा रहा है, इसका मतलब जैसे ही आवेश इधर भागने की कोशिश करेगा, तुरंत इसको धक्का किधर मिलेगा, तुरंत इसको धक्का किधर मिलेगा। और आपको पीछे, अब पीछे टॉपिक को जोड़ो थोड़ा सा, जब आवेश लंबवत प्रवेश किया था, ये भी लंबवत ही है ना, ठीक। जब ये आगे गया होगा, मान लो ये गया, धक्का खाया, इसकी गति ऐसी हो गई होगी, अब वृत्ति के मार्ग पे वो घूम जाएगा आराम से। वृत्ति मार्ग के क्या होगा, ये देखो घूम गया। अब जब ये यहां पहुंचा होगा, फिर इसके ऊपर बल किधर लगा होगा, अंदर की ओर। समझाया था आप लोगों को। फिर जब यहां पहुंचा होगा, फिर किधर लगेगा, अंदर की ओर। फिर जब यहां पहुंचा होगा, फिर किधर लगेगा। इस तरीके से क्या करेगा, वृत्तीय गति करना चालू कर देगा। इस तरीके से अब ध्यान दो, इस तरीके से ये ऐसे गति करना शुरू कर रहा है। समझ आ गया। इसके कारण वृत्तीय गति कर रहा है, इसके कारण बोलो क्या कर रहा है, समांतर गति कर रहा है। तो समांतर गति में क्या है, आगे बढ़ रहा है। इसके कारण वृत्तीय गति कर रहा है और इसके कारण आगे बढ़ रहा है। अब देखो मजे की बात, कैसी गति कर रहा है, कितना स्टाइलिश गति कर रहा है। ये देखो ऐसे से गति कर रहा है, ये वाला इसको ऐसे से करा रहा है, ये वाला इसको ऐसे से करा रहा है, और वो वाला उसको आगे लेके जा रहा है। समझो बात। ये तो बताया ना कि आवेश सीधे निकल जाएगा, आवेश सीधे निकल जाएगा। इसका मतलब ये वाला आवेश क्या कर रहा है, आगे जा रहा है सीधा, और ये वाला क्या कर रहा है, इस तरीके से घुमाने काम कर रहा है। ये ऐसे यही घुमा रहा है और ये इसको आगे लेके जा रहा है। ये देखो अब ये आवेश मस्त डांस करते हुए आगे निकल रहा। कैसे कैसे, इस तरीके जैसे आपकी एक स्प्रिंग होती है। ये देखो, महसूस किए, इधर ही बढ़िया गति इसकी होती है बेचारे की। आओ मैं इसकी गति को बनाता हूं, यहां से मैं इसको अंदर भेजता हूं। ध्यान से देखना भाई, यहां से मैं इसको अंदर भेजता हूं और ये गया अंदर। अब ये वृत्ताकार मार्ग पे कुछ इस तरीके से डांस करते हुए आगे बढ़ रहा होगा। कितनी प्यारी आवेश की गति। कहां दिख रहा है फिगर, बेकार हो गया पूरा, सही फिगर नहीं दिख रहा है। रुक जाओ, क्या बन गया कह रहे हो। देखो फिर से मैं बनाता हूं इसको। अब इसको अंदर, इसी में अंदर धक्का मार देना है। जब अंदर जाएगा ये तो ऐसी गति करेगा। अब चलो समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा है। ये ऐसी गति करता रहेगा लगातार। समझ आ गया, समझ में आया। कितनी प्यारी गति है आवेश की, ठीक है ना। बोलो सही है कि नहीं। इसी को बोलते हैं कुंडलिनी गति। क्या बोलते हैं, कुंडलिनी गति। कैसी गति होती है, और जो पीछे में पड़े उसको वृत्तीय गति या वर्तुल गति कहेंगे। पिछले वाले टॉपिक में वृत्तीय गति या वर्तुल गति, और इसको क्या बोलेंगे, कुंडलिनी गति। ध्यान देना, ये यहीं से अंदर गया है, फिर उधर से आया है, बाहर निकला है। समझ आ रहा ना, ठीक। इसका मतलब ये जा रहा है नीचे पीछे से, और ये वाला ऊपर आ रहा है। ऐसा कुछ एंगल बनेगा। ये फिर बाहर वाला नीचे जा रहा है और फिर ये ऊपर जाएगा। इस तरीके से एंगल बनेगा। समझ आ रहा ना। ये बार बार इस तरीके से गति करता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ गया। बताओ किसी को कोई दिक्कत है इसमें। कुंडलिनी गति कैसी हुई, इसको ये आगे लेके भागेगा और ये इसको वृत्ताकार गति प्रदान करेगा। दो दो काम एक साथ चल रहे हैं, एक वृत्त बना रहा है, दूसरा बार आगे जा रहा है। इस तरीके से बढ़ता जाएगा। अब थोड़ा ध्यान देना, अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे जो स्प्रिंग होती है या फिर आपका ये जो दिख रहा है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। समझ आ रहा है। ये भी कभी कभी आता है, हालांकि चलो लिखते हैं थोड़ा इसको हम लोग। तो देखिएगा मैं लिखा गया हूं सेम टू सेम, जैसा कि आपको मैंने बताया सेम टू सेम वही लिखा हूं। जब कोई आवेश क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करे तो इसके कितने घटक होते हैं, दो घटक हो जाते हैं, समथिंग ऐसा, एक ऊपर और एक इधर हॉरिजॉन्टल, ठीक। जिसमें v cos थीटा चुंबकीय क्षेत्र में आवेश को रेखीय गति कराता है। रेखी माने ये सीधे लेके भागेगा, ठीक, रेखीय गति कराता है। जबकि v sin थीटा कैसी गति कराता है, वृत्तीय गति का। दोनों लोग मिल करके कैसी गति करा देते हैं, कुंडलिनी गति करा देते हैं। पक्का हो गया, पक्का हो गया, ठीक है। कुंडलिनी गति करा देते हैं, उसी को हम लोग सर्पीला कार्य भी बोलते हैं।
अब बताओ, अगर यहां से पूछे चूड़ी अंतराल आपसे, तो चूड़ी अंतराल क्या होता है? देखो, एक चूड़ी ये हो गई, दूसरी चूड़ी ये हो गई। चूड़ी मतलब समझते हो ना, देखे हो चूड़ी जी, कहीं भी चूड़ी होता है, आप लोग नट बोल्ट कसते हैं, कहीं चूड़ी कसा हुआ रहता है, दूसरी चूड़ी कस सकता है, नहीं बोलते हैं, तो वही चूड़ी हुआ। तो चूड़ी और चूड़ी के बीच का डिफरेंस समझो, पिच उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं, ठीक। तो वही हम यहाँ पे क्या याद करने वाले, चूड़ी अंतराल, अर्थात यहां से यहां तक के बीच की दूरी, समझा? और दूरी बराबर क्या होता है भाई? चाल गुणे समय। चाल गुणे इधर वाली चाल कितनी है जो आगे लेके जा रहा है, v cos थीटा, v cos, और उसको एक चक्कर लगने में कितना समय लगता है? आवर्तकाल के बराबर। आवर्तकाल के कल वाले टॉपिक में जाओ, कल वाले टॉपिक में जाओ, क्योंकि वृत्ताकार जो होता है वो क्या होता है? आवर्तकाल होता है। तो कैसे करोगे? पिच बराबर चाल गुणे समय से निकाल लो। कहां से? दूरी बराबर, पिच क्या है? दूरी है। पिच क्या है भाई? इनके बीच की दूरी तो निकालना है, वही तो होता है पिच अंतराल, चूड़ी अंतराल, ठीक। तो चाल गुणे क्या? समय होगा हमारा। अब ध्यान देना, चाल क्या होगा हमारा? v cos थीटा होगा, और समय कितना होगा? कैपिटल टी। कैपिटल टी माने आवर्तकाल, कैपिटल टी माने आवर्तकाल। और आवर्तकाल के फार्मूला ध्यान देना, जितना फार्मूला कल पीछे बताया गया था आपको, सब यहाँ अप्लाइड होंगे। चाहे वेग पूछे वही निकालना है, चाहे आपको आवर्तकाल पूछे वही निकालना है, चाहे आपको कोणीय वेग पूछे, सॉरी कोणीय त्वरण पूछे, क्या निकालना, कोणीय आवृत्ति पूछे आपको वही निकालना, आवृत्ति पूछे वही निकालना, फार्मूले पीछे वाले यूज होंगे। अब मैं उसको दोबारा नहीं करवा रहा हूँ, टॉपिक वही है ना, उसी का तो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक। बस डिफरेंस क्या है यहाँ पे? डिफरेंस ये है कि वह वृत्तिगत कर रहा था, ये कुंडलिनीगत कर रहा है, ठीक। अब बताओ v cos थीटा इंटू टी, v cos थीटा इंटू टी, टी का मान, आवर्तकाल की वैल्यू कल लिखवाया गया था 2 पाई m बाई 2 पाई m बाई क्यूबी, यही है। ये क्या है? हमारा आवर्तकाल है। तो v cos थीटा, इसी को हम लोग बोलेंगे चूड़ी अंतराल। क्या बोलेंगे? चूड़ी अंतराल क्या होगा? v cos थीटा 2 पाई m बाई क्यूबी, या ऐसे भी लिख सकते हो इसको, क्या लिख सकते हो? 2 पाई m v cos थीटा अपान काई क्यूबी, समझ में आ गया? इसी को हम लोग बोलेंगे चूड़ी अंतराल। अब यहाँ पे आपको थीटा का मान दिया रहेगा, द्रव्यमान दिया रहेगा, आवेश का वेग दिया रहेगा, आवेश की वैल्यू दी रहेगी कि कूलम में, चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया रहेगा। हम लोग क्या निकाल लेंगे? चूड़ी अंतराल निकाल लेंगे। समझ आ गया? तो चूड़ी अंतराल निकाल पाओगे? चूड़ी अंतराल किससे निकालोगे? चाल बराबर दूरी गुणे, दूरी बराबर चाल गुणे समय से, ठीक। इसको भी नीचे लिख लो आप लोग, इसको भी नीचे छापो। तो देखिए तो देखिएगा सवाल क्या कह रहा है कि 0.3 एक क्वेश्चन है, 0.3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन 30 अंश पर प्रवेश करता है। कितने अंश पर? वो लगभग ऐसे, ये जो दिख रहा है आपको, मान लो लगभग ये 30 अंश है हमारा, इतने पर ऐसे प्रवेश कर रहा है धाम से। और जब प्रवेश करेगा 30 अंश पर तो कैसी गति करेगा? कैसी गति करेगा? सर्पिलाकार। अगर मान लो यही 90 पे कराया होता तो क्या होता? तब कैसी गति करता? वृत्तिगत करता। बोल नहीं रहे हो? अगर यही 90 पे कराया होता, लंबवत कराया होता तो कैसी गति करता? वृत्तिगत करता, ठीक। लेकिन हाँ, ये कितने पर आया है? 30 अंश पर, तभी तो करा ना कि सर्पिलाकार। इसकी साल कितनी है? 4 गुणे 10 घाते 5, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, है ना, तो बहुत हाई स्पीड से बहुत इस तरीके से भाग रहा है। और जब भाग रहा होगा तो इसके सर्पिलाकार पथ की क्या त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या पूछ रहा है आपसे, आर का मान पूछ रहा है आपसे, स्मॉल आर। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास फार्मूला एक होता है mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी बी, mv स्क्वायर बाई आर, और क्या होता है क्यू वी बी। पता है आप यहाँ कुछ भी निकाल सकते हो, v से v काट दो एक ठू, क्या बचा? mv बाई आर बचा, और बराबर क्या? क्यू बी, क्या बचा? क्यू बी बचा। यहाँ से क्या निकालना है आपको? आर का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? आर का मान निकालो। जब आर का मान निकालोगे तो क्या आएगा? mv बाई क्यू बी आएगा, नहीं आएगा? mv बाई क्यू बी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान ये रखना है कि इसको जो कुंडलिनी गति कराने का काम कर रहा है उसको वृत्ति गति कौन प्रदान कर रहा है? साइन थीटा प्रदान कर रहा है। तो यहीं पे थोड़ा ध्यान रखना है आपको, यहीं पे साइन थीटा का यूज करना है,
क्यू वी साइन थीटा। ठीक, वहां पे क्यू भी क्यों है, वहां पे क्यू भी क्यों है, क्योंकि वहां पे साइन थीटा का कोई मतलब नहीं था। क्यों? क्योंकि वो कैसा प्रवेश कर रहा था, लंबवत प्रवेश कर रहा था, तो हम साइन 90 रख देंगे, मान 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो थीटा है ना हमारे पास, तो थीटा रखना पड़ेगा। ठीक, तो क्या होगा, आर का मान एम बी बाई क्यू बी साइन थीटा। इसको आप अप्लाई करो और आंसर लाओ। एम का मान क्या लिखोगे, एम क्या है, आवेश का द्रव्यमान, और यहाँ पे आवेश कौन है, यहाँ पे आवेश कौन है, इलेक्ट्रॉन आवेश ही होता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से क्या होता है, आवेश होता है हमारे पास। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, कोई जानता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 घाते -31 किलोग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है E = 1.6 × 10⁻19 कूलम। समझ आ रहा ना, ये किसकी वैल्यू होती है, E की वैल्यू होती है, आवेश की वैल्यू होती है, और ये क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, कितना 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इसको यहाँ पे सबमिट करो सबको। R = M की वैल्यू कितनी है, इतना रखो 9.1 × 10⁻31 इंटू V का मान कितना है 4 × 10⁵, 4 × 10⁵ है हमारा, अपान है तो अपान लगाओ। Q की वैल्यू कितनी है, आवेश यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रॉन है, कौन है, आवेश यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻19 होता है। जान रहे हो ना, ये पहले चैप्टर में जहां भी आवेश की जगह क्या लिखोगे, ई लिखोगे, क्या लिखोगे, ई लिखोगे, क्योंकि आवेश इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻19 होती है। इंटू चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है 0.3 टेस्ला है, टेस्ला माने चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, ठीक है ना। इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कितना है 30 अंश। बस इसी को हल करना है, त्रिज्या निकल जाएगी। सवाल है थोड़ा सा बना कर पूछता है, तरीके से पूछता है ना। R = क्या आएगा, इसको हल करो पहले, ध्यान दो, 19 ऊपर भेजोगे प्लस हो जाएगा, होगा 19 और 5 कितना हो जाएगा 24, कितना हो 24 हो जाएगा, और 31 में से 24 घटा दो कितना बचेगा 7 बचेगा, माइनस में प्लस में, माइनस में बचेगा, बहुत अच्छा, दिखाते माइनस, अब पावर पूरा सॉल्व हो गया। लिखो 9.1 × 4 × 10⁻⁻7 अपान 1.6 × 0.3, ये तो हल हो गया है ना। इंटू साइन 30 का मान 1/, ये तो सब जानते होंगे, ठीक है ना। और 2 × 16 कट जाएगा ना, ये 2 × 16, इसका दशमलव इसका काट दो, दशमलव कट जाएगा, कटेगा ना भाई, जब कट गया तो दशमलव इसका वाला काट दो, 1 0 ऊपर और बढ़ा दो, इसका दशमलव काटोगे तो 1 ऊपर जोड़ो और बढ़ेगा ना, बढ़ेगा कि नहीं, क्या होगा 91 गुणे, इसको जब 1 0 ऊपर बढ़ाओगे तो 1 घट जाएगा ना, 4 और गुणे का 10⁻6 कर दो, जब ऊपर 1 0 बढ़ेगा तो उसमें कम हो जाएगा, और अपान कितना 3 × 24 और 4 छक्का 24, ठीक है ना। कितना आएगा, भाग दे तो इसका 6 का 6 कितना बचा 3, 6 पंचे 30, दशमलव कितना 6 पंचे 30, 6 का 6, चलो इतना ही लिखो, 15 गुणे 10 घाते -6, इतना क्या, इसको और भी सिस्टमेटिक लिख सकते हो, 1.5 × 10⁻⁻, इतना क्या मात्रक, इतना क्या टेस्ला है। तुम लोग कबाड़ी हो क्या, क्या निकाल रहे हो, त्रिज्या निकाल लो, त्रिज्या का मात्रक क्या होता है मीटर होता है, ये नहीं दिखोगा, त्रिज्या इससे लंबा सा होता है, मापना होगा क्या लेके जाओगे किलो, मीटर लेके जाओगे, इतना मीटर त्रिज्या हो जाएगी, कब कब, अरे भगवान देवा यार, 1.151 आया और का हो, दशमलव बात बहुत बड़ा मायने, इतना बहुत मायने न रखते।
ये होगा सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या, और ये त्रिज्या बहुत छोटी है। हाँ? कबाड़ी है का यार, एक दर्शाते -6 एक दर्शाते -5 के लिए। हाँ वो एक तो घट जाएगा ना जब उसको देगा 0। ये बंद किया बंद।